नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरडी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल पर। आज का ये दूसरा वीडियो है। एक पंचांग का वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है सभी लोगों के बीच निर्जला एकादशी के व्रत को लेके, इसलिए आज दूसरा वीडियो लेके आ गए। से बात करना चाहेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या कारण है कि किस डेट में हम निर्जला एकादशी का व्रत रखें। लोगों के बीच भ्रम है 17 जून को लेके और 18 जून को लेके कि निर्जला एकादशी का व्रत 17 जून को करें या 18 जून को करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम ये है कि आप लोग जानें कि तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कैसे प्रारंभ हो रही है और कब तक है। मैं इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पंचांग देखा करें, जिससे आप लोगों को तिथि का कैलकुलेशन समझ में आए कि हमारे त्योहार किस दिन और कब क्यों मनाए जाते हैं, है ना। जो लोगों के बीच भ्रम होता है आजकल, सब कहते हैं, मैं देखता हूँ सब सनातनी यही बात कहते हैं, अरे हमारी तो 2 दिन ये त्योहार है, हम लोगों में यही क्लियर नहीं है किस दिन है किस दिन नहीं है। और ये सच्चाई है, अलग अलग मंदिर में अलग अलग दिन पे त्योहार मनाए जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। किसी एक ही शहर में किसी मोहल्ले में कोई त्योहार किसी दिन हो जाता है, किसी और एक मोहल्ले में किसी दिन। एक परिवार के 2 सदस्य अलग अलग शहर में रहते हैं, तो कोई त्योहार ऐसे होते हैं कि एक परिवार एक दिन पहले बना लेता है, एक दिन अगले दिन बनाता है एक परिवार। इन सब का कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए आप सबसे निवेदन करता हूँ कि पंचांग देखा करो, पंचांग को समझा करो। पंचांग की गहराई आपको समझ में आएगी। आप अपने बच्चों को भी उसे समझाओ और बताओ, तो बच्चे भी जवाब दे पाएंगे इस चीज का। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी वाले हम लोगों से ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है, तो वो जवाब दे सकते हैं। चलिए अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, एकादशी पे आते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि 10वीं तिथि किस दिन और कितने बजे खत्म हो रही है। देखिए 10वीं तिथि 17 जून को प्रातःकाल 4:45 पे मतलब समाप्त हो। एकादशी तिथि प्रातःकाल 4:45 से 17 जून सन 2024 को प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि का समापन 18 जून सन 2024 मंगलवार को रहेगा 6:26 प्रातःकाल। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6:26 प्रातःकाल से 18 जून सन 2024 मंगलवार को, और द्वादशी तिथि का समापन है बुधवार को 19 जून को 7:17 प्रातःकाल में। अब देखिए आपने तिथि समझ ली, लेकिन आप अब भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है, 2 दिन और 1 दिन, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करें। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे सनातन में कोई भी त्योहार उदया तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। उदया तिथि क्या होती है? सूरज के उदित होते समय जो तिथि होती है, उसी तिथि पे हमारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब बहुत ही रोचक बात है कि एकादशी तिथि सूर्य उदय के समय आपको सोमवार 17 जून को भी मिल रही है और मंगलवार 18 जून को मिल रही है। यानी 17 जून 18 जून दोनों दिन की उदया तिथि में एकादशी तिथि मिल रही है। किस दिन मनाएं हम एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें? थोड़ी सी पंचांग पे और नजर डाल देते हैं। 17 जून को रात्रि के 9:33 तक परिध योग है, उसके पश्चात शिव योग प्रारंभ होगा। 18 जून को सायकाल 9:38 तक शिव योग है, उसके पश्चात सिद्ध योग प्रारंभ होगा। नक्षत्र चित्रा रहेगा 17 जून को 1:51 दोपहर तक, उसके पश्चात स्वाति नक्षत्र मिल रहा है। 18 जून को स्वाति नक्षत्र 3:56 शाम तक रहेगा, उसके पश्चात विशाखा नक्षत्र मिल रहा है। करण ग्रह है 4:45, मतलब 10वीं तिथि के साथ ग्रहकरण खत्म हो जाएगा। उसके पश्चात वाणिज्य करण रहेगा जो 5:40 तक रहेगा। फिर ग्रह आएगा जो अगले दिन 4:45 तक रहेगा, फिर वृष्टि होगा और उसके पश्चात बब होगा। 18 जून को वृष्टिकरण प्रारंभ होगा
एकादशी तिथि की समाप्ति के बाद 6:26 से। उसके पश्चात भवकरण लग जाएगा जो सायकाल 7:03 तक रहेगा। उसके पश्चात बालवकरण और कौलवकरण लग जाएंगे समय के साथ। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्जला एकादशी का व्रत कब होता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की जब सूर्य वृषभ राशि या सूर्य मिथुन राशि में हो तब आती है निर्जला एकादशी, और उसी में निर्जला एकादशी का व्रत होता है। ज्येष्ठ मास सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है, आप सब लोगों को पता है। इस समय पूरे भारत में जगह जगह टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। 42 डिग्री, 44 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री महसूस तो 50 से ऊपर हो रहा है। हर एक आदमी व्यक्ति परेशान है। निर्जला एकादशी पे पानी ग्रहण नहीं किया जाता है। कितना पानी पी सकते हैं ये जान लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट में होगा व्रत। देखिए, निर्जला आप अगर कोई दवाई खाते हैं, बच्चे हैं, कोई स्त्री गर्भावस्था में है, वृद्ध है, तो छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा केवल आप आचमन के लिए जल का प्रयोग कर सकते हैं, दतून कुल्ला के लिए जल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपके मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए निर्जला एकादशी वाले दिन, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाता है। अब आते हैं किस डेट पे होगी निर्जला एकादशी। 17 को उदया तिथि मिल रही है। जो व्यक्ति 17 तारीख को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा है वो भी सही है, लेकिन हमारा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप ये व्रत 18 तारीख को करते हैं, बड़े बड़े संस्थानों द्वारा भी इसी चीज को कहा गया है, ज्येष्ठ मास है, उदया तिथि मिल रही है 18 को, दिन मंगलवार, यानी पूरे दिन आपका एकादशी मानी जाएगी, एकादशी का व्रत माना जाएगा। अब आप 18 को व्रत करके अगले दिन सुबह 7:15 से पहले व्रत का पारायण कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि आपकी 7:17 तक ही है अगले दिन 19 तारीख को, तो आपको उससे पहले व्रत का पारायण करना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 17 तारीख से व्रत रखता है, तो देखिए उदया तिथि 17 भी है 18 भी है, तो आपको 2 दिन व्रत रखना पड़ेगा। नियम तो यही कहता है, क्योंकि जो आप व्रत का पारायण है वो आप द्वादशी तिथि पे करेंगे, और द्वादशी तिथि भी तभी मान्य होगी जब वो सूर्य उदया तिथि होगी, सूर्य उदय के साथ लगेगी। तो सूर्य उदय के साथ द्वादशी तिथि 19 जून को लग रही है, यानी कि अगर 17 आपने व्रत करा तो 17 और 18 आपको व्रत करना पड़ेगा। 48 घंटे बिना जल के रहना अगर आपका शरीर कहता है, संभव है, तो ठीक है, अन्यथा मुझे पर्सनली लगता है कि 48 घंटे बिना जल के रहना उचित नहीं है। इतनी गर्मी में भगवान भी नहीं चाहेगा कि आपकी तबीयत खराब हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि व्रत आप अगर 18 जून को करते हैं दिन मंगलवार को, तो आप अगले दिन 7:15 से पहले व्रत का पारायण कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की इच्छा पे निर्भर है, आप 17 को भी करना चाहते हैं तो आप 17 भी कर लीजिए, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, उदया तिथि 18 को नहीं मिल रही है द्वादशी की। अगर आपसे कोई कह रहा है ना 17 को, तो नियम तो ये कहता है कि आप 18 को भी व्रत रखें। बाकी आप लोगों की इच्छा है, उस पर निर्भर है। उदया तिथि 17 भी है 18 भी है, जैसे आप करना चाहें वैसे व्रत करें। भगवान पे विश्वास रखें, भगवान भाव का भूखा है। आपके भाव अच्छे होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको विश्वास होगा भगवान पे, तो आपको निश्चित रूप से उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेन एकादशी, भीमसेनी एकादशी। हम लोगों को व्रत तो बता दिया, देखिए जल का तो त्याग करना ही पड़ता है आज के दिन। दान क्या क्या कर सकते हैं, मंदिर में आप कलश, मीठा जल से भरा हुआ कलश, मिट्टी का खरबूजा, खीरा, ककड़ी, पंखे हाथ के भी, और अगर आप पे पैसे हैं, आप इतना सामर्थ्य रखते हैं कि बिजली के पंखे लगवा सकते हैं, तो बिजली के पंखे लगवाइए। हाथ के पंखों के दिन अब चले गए कि हाथ के पंखा आप दे रहे हैं। आप कहेंगे घड़े के भी चले गए, फ्रिज के आ गए, लेकिन घड़ा अभी भी चलता है।
घड़ा कलश अगर आप देते हैं, सुराही देते हैं, वो आज भी चलती है, लोग उसका पानी आज भी पीते हैं, शुद्ध होता है, वो पौष्टिक होता है। लेकिन देखिए पंखा निश्चित रूप से बिजली का आप चलने लगा है, तो अगर आप लगवा सकते हैं तो बिजली वाला पंखा लगवा दीजिए, टेबल फैन लगवा दीजिए, सीलिंग फैन लगवा दीजिए, है ना। और दान करिए, अधिक से अधिक शरबत का वितरण करिए, भंडारा कह सकते हैं। साथ ही साथ ज्येष्ठ माह का बड़ा मंगल भी होगा 18 तारीख को, तो दो दो पर्व मिल रहे हैं इस बार। अच्छे से मनाइए, अच्छे से करिए। मैंने आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करा है। और एक चीज और कहूंगा कि ये काम वैसे तो आपको रोज करना चाहिए, गाय की सेवा। लेकिन अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं, आप शहर में दूर दराज रहते हैं जहाँ आसपास में गाय नहीं मिल पाती है, तो आप कम से कम एकादशी वाले दिन गाय की सेवा करें। और अगर आपको कोई चोटिल गाय दिखे तो उसका इलाज अवश्य करवाने का प्रयास करिए। वीडियो इतना ही रखेंगे। आपको मैंने बता दिया कि आप 18 जून में से किस दिन व्रत कर सकते हैं एकादशी का। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों के भाव हैं। भगवान निश्चित रूप से आपको और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देंगे। और वीडियो इतना ही रखेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।